बात बोलेगी में हम बात करेंगे भारत के उस भगोड़े की जो इस वक्त पाकिस्तान का खास मेहमान बना बैठा है। पाकिस्तान में आतंकियों के आका हाफिज सईद सैयद सलाउद्दीन का खास मेहमान है और शाहबाज सरकार की आंखों का तारा बना बैठा है। तब तो पाकिस्तान में जाकिर नाइक जहां जहां जाता है रेड कारपेट बिछ जाता है, जबकि जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग, हेट स्पीच जैसे कई मामले में केस दर्ज हैं। एएनआईए और ईडी जाकिर के खिलाफ जांच कर रही है, उसकी तलाश कर रही है, लेकिन वो भारत से दूर मलेशिया की नागरिकता लेकर वहां रह रहा है। इसी जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने अपने यहां स्पीच देने के लिए शाही मेहमान बनाकर बुलाया है। ऐसे में कुछ अहम सवालों का उठना लाजमी है। मसलन एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत से अच्छे संबंधों की गुंजाइश तलाश रहा है और दूसरी तरफ भारत के दुश्मनों को अपने यहां शाही मेहमान बना रहा है। दूसरी बात, क्या जाकिर के जरिए पाकिस्तान अपनी आतंकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है? क्योंकि 2016 में ढाका और 2019 में कोलंबो में हुए बम धमाकों के पीछे जाकिर की जहरीली जुबान और तकरीरों को जिम्मेदार ठहराया गया था। बात बोलेगी में आज हम इसी मुद्दे पर खास बहस करेंगे, जिसमें पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इसके पहले यह खास रिपोर्ट देखिए आप। भारत का मोस्ट वांटेड पाक का शाही मेहमान। पाक में जाकिर का जहरीला ज्ञान। हिंदुस्तान से फरार, पाक कर रहा दुलार। हिंद का फरारी मौलाना पाकिस्तान ने गुरु माना। जिसकी जुबान जहरीली है, जिसकी तकरीर कौमी एकता के लिए कैंसर है, जिसके जलसे में हिंदुओं की हत्या करने का हिफ्ज कराया जाता है, जिसके उपदेश सुनकर कट्टरपंथियों के दिमाग में आतंकी बनने का आइडिया आता है। हिंदुस्तान का वो फरारी मौलाना अब पाकिस्तान का गुरु बन गया है। दरअसल इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने बुलाया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तकरीर देने के लिए। लेकिन उसके पहले जाकिर नाइक को लेकर शहबाज की सरकार ने किस तरह रेड कारपेट बिछा दिया, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। जाकिर नाइक हमेशा अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहा है, लेकिन जानते हैं क्यों? ये आपको बताएं उसके पहले मौलाना जाकिर नाइक का एक बयान आपको सुनाते हैं, ताकि मौलाना के दिमाग की कट्टरता और उसकी जुबानी जहर का अंदाजा आपको हो सके। ये वही जाकिर नाइक है जो हिंदुस्तानी है, लेकिन हिंदुस्तान से फरार है। हिंदुस्तान में जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण देने के लिए यूएपीए के तहत केस दर्ज है, जिसके चलते वो अपनी जान बचाने के लिए भारत छोड़कर मलेशिया में शरण लिए हुए है, जिसे अब पाकिस्तान ने अपने यहां तकरीर देने के लिए बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये आपने देखा कि जाकिर नाइक के कारनामे भारत को लेके कैसे हैं, और एक तरफ पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के एक सबसे बड़े दुश्मन को रेड कारपेट बिछाकर अपने यहाँ सम्मान दे रहा है। हमारे साथ शहाबुद्दीन रिजवी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। उसके अलावा पाकिस्तान से हमारे साथ इरशाद अहमद खान जो है PMLN के नेता हैं। उसके अलावा मुकीम अहमद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। ये तीनों लोग जुड़ गए हैं। पहले मैं आता हूँ रिजवी साहब, अभी हमारे साथ शहाबुद्दीन रिजवी साहब जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे। इरशाद अहमद साहब, इंडिया डेली पे आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, एक बात बताइए कि पाकिस्तान जो है, आपने पाकिस्तान जो है ये कहता है कि भाई भारत के साथ जो है दोस्ती का फिर से हम जो है एक बार गले मिलें, बातचीत करें, क्रिकेट खेलें, लोगों का आना जाना हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जाकिर नाइक जो कि इंडिया में मोस्ट वांटेड है, जिसके खिलाफ जो है नोटिसेस जारी हैं, उसका खैर मकदम कर रहा है, उनको रेड कारपेट दे रहा है। ये कौन सी दोस्ती और ये कौन सा जो नजरिया है?
बहुत शुक्रिया जी। हम तो हमेशा यही चाहते हैं, जो कुछ आपने इंट्रो में बोल दिया, कि हम मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं आपसे, लेकिन आप हमेशा आतंक चाहते हैं। आप ये देखिए, जाकिर नाइक ने हिंदुस्तान का क्या बिगाड़ दिया ऐसा कि आप उसको इस तरह दहशतगर्द और क्या क्या कह रहे हैं। आपको साहब मैं एक बात और बता दूं, आज आप सुने साहब देखिए, एक सुनिए, मैं आप पूरी देख आप मुझे सवाल मुझे है कि इंडिया या भारत जो है मुझे वो तो बात अपने करने दीजिए। कानून के अनुसार तो मुझे काम करेगा ना साहब, वो तो पाकिस्तान के कानून के अनुसार आप काम सुन करेगा लीजिए, नहीं। मैं तो मुझे पूरी बात करने दें। मैं ये कह रहा हूं, जब तक मोदी जी की सरकार है, जाकिर नाइक बेचारा मुल्क से दरबदर है। जैसे ही कांग्रेस की, राहुल गांधी की हुकूमत आएगी, देखिएगा तमाम मुकदमा जाली साबित होंगे, तमाम मसाइल जाली साबित होंगे, और जाकिर नाइक अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिंदुस्तान में अपने खानदान के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने घर में, अपनी जगह पे मौजूद हो गई। याद रखिएगा, मैं और आप, अल्लाह करे, खुदा करे कि हम जिंदा रहें और वो अच्छा वक्त देखें जब नहीं, हिंदुस्तान और निश्चित रूप से पाकिस्तान जिंदा और रहेंगे, खित्ते पे अच्छा वक्त निश्चित रूप आएगा। से जिंदा वो रहेंगे वक्त आएगा जब इरशाद अहमद कांग्रेस खान की साहब। हुकूमत लेकिन मैं बनेगी। आपको ये बता देता हूं कि भारत का विरोधी, राहुल भारत का गांधी की कोई भी हुकूमत विरोधी आएगी। होगा, उसको भारत जगह नहीं देगा। याद रखिएगा मेरी बात, हम लोग फिर बात करेंगे और ये देखेंगे कि सरकार किसी की हो, लेकिन जाकिर नाइक, देखिए सवाल ये होता है कि कोई भी देश, कोई भी राज्य कानून से चलता है। मैं जाकिर नाइक के पास दुनिया भर से पैसे आ रहे हैं। जाकिर नाइक के को एक किसने अधिकार दे दिया कि भाई आप जो है, जो आपके जो नौजुवान हैं उनको भड़काने का काम करें? बांग्लादेश दुनिया ने देखा, श्रीलंका दुनिया ने देखा। सवाल यहां पे उठता है कि सवाल यहां पे उठता है साहब, देखिए एक सेकंड हमारे साथ, हाँ बताइए, आप अपनी बात कह लीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप भड़काऊ बयान मत कहिए। हम लोग तबलीग करते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तबलीग करो, जहां तक जा सकते हो जाओ और इस्लाम को फैलाओ। अगर ये दीन की तालीम दे रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं लोगों को, तो इसमें कौन सा भड़काऊ बयान है? अगर इस्लाम की देखिए, जब से 4-5 दिन हो गए पाकिस्तान में आए तो हुए, दंगा करवा आप दें? मुझे आप एक कहना बयान चाहते हैं कि भाई दिखाइए जो दंगा करवा दें, लोगों को मरवा दें? आप यही चाहते हैं? आप यही कहना चाहते हैं कि तकरीर दीजिए, दंगा कराइए, दंगा कराइए, सिर्फ यही बचा हुआ है? आप ये चाहते हैं? नहीं, आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं। मैं देखिए, एकदम मैं ये नहीं कह रहा हूं चाहता, कि 5 दिन मैं उन्होंने एकदम आए नहीं हुए चाहता। जाकिर पाकिस्तान में, नाइक तो चाहता है, जाकिर एक नाइक बयान चाहता है हिंदुस्तान इरशाद के अहमद खिलाफ साहब, दिया। जाकिर नाइक चाहता है। एक बयान उन्होंने, नहीं नहीं नहीं, आप चाहते हैं नहीं हिंदुस्तान नहीं के नहीं नहीं खिलाफ। नहीं, हिंदुस्तान का ये आप नाम नहीं भी नहीं चाहते लिया हैं, उन्होंने जाकिर अभी नाइक तक, चाहता है। अभी तक। और अब रुकिए, हमारे साथ विनोद बंसल जी, नहीं हमारे नहीं साथ नहीं, विनोद बंसल जी जुड़ गए। विनोद बंसल जी, अगर आपने अभी इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो जाकिर नाइक को भी रेड कारपेट भारत में मिलेगा, और ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक ऐसा कौन सा काम करता है? जरा विनोद जी बताइए इनको कि जाकिर नाइक कौन सा काम करता है। इरशाद जी, जो देश विरोधी काम है, जो जो मानवता विरोधी काम है, जो आतंकवादी काम है, वो कौन सा काम नहीं करता? आपको भूल गए क्या? जब वो बांग्लादेश के अंदर बम विस्फोट हुआ था, तो उस समय जो आतंकी थे, वो नाम और रिलीजन पूछ-पूछ करके गोलियां मार रहे थे। और वो किससे इंस्पायर्ड थे भाई? वो जाकिर नाइक का वीडियो देखते थे। पता है आपको? नेपाल के अंदर और ये जो अपना श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के अंदर, हाँ वही कह रहा हूं, लंका के अंदर जो बम विस्फोट हुए थे, सीरियल बम विस्फोट हुए थे, और उसमें किसका नाम था भाई? ये जाकिर नाइक का था। जाकिर नाइक कितने देशों ने भगोड़ा घोषित कर रखा है, कितने देशों ने उसको वारंट इश्यू कर रखे हैं, आपको पता है? वो भाग करके ही तो आया है। वो पाकिस्तान चूंकि आतंकी देश है, आतंकी देश में आतंकी रह सकते हैं ना, तो ये बड़ा स्पष्ट हो गया। आज आपने उसको रेड कारपेट वेलकम दे करके ये एस्टेब्लिश कर दिया, तो दुनिया जितने भी आतंकवादी हैं वो सबका पनाहगार मतलब पाकिस्तान पाकिस्तान से बड़ा कोई पनाहगार नहीं है। विनोद जी, एक मिनट, हमारे साथ मुकीम अहमद जी हैं, जरा वो पत्रकार है, उनसे भी पूछ लेते हैं। मुकीम साहब, ये बताइए, जाकिर नाइक का रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में, एज ए पत्रकार होने के नाते आप क्या कहेंगे? तकरीबन कई कंट्रीज ने जाकिर नाइक को अपने आप बैन कर रखा है। क्या जाकिर नाइक अगर इतना बड़ा मौलाना, इतना बड़ा धर्मगुरु होता, तो मैं नहीं समझता कि कोई देश उनको बैन कर देता। ये धर्म और गुरु का तो कोई लेना नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बात करना चाहिए, मेहरबानी। देखिए, उसमें हमारा क्या रोल है? हमने तो सिर्फ उसको रिसीव किया है, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ हिज सर्विसेज टू द रिलीजन। सर्विस टू द रिलीजन, वेरी गुड, सर्विस टू द रिलीजन। नहीं तो और उनकी कोई क्या भाई आप ये बताइए, रिलीजन का काम होता है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं होता है।
जाकिर नाइक साहब इतने महान व्यक्ति अगर होता तो आप बताइए इतने सारे कंट्रीज उनके ऊपर क्यों बैन लगा देते? आप बता दीजिए ना, क्यों लगा देते बैन? 20 कंट्रीज ने उनको नेशनलिटी की ऑफर की, वो नहीं गए। वो मलेशिया गए बिकॉज उनको ये अंदाजा था कि मैं यहाँ पे अपना रिसर्च का काम अच्छा कर सकता हूँ। फिर ये जो बात आप हमसे कर रहे हैं ना, वो मलेशिया से करें, मलेशिया से मांगे आप। नहीं, मलेशिया से हमारी सरकार मांग रही है। मुकीम अहमद साहब, मलेशिया से हमारी सरकार मांग रही है क्योंकि हमारे यहाँ जाकिर नाइक के मुकदमे पेंडिंग है। एनआईए और ईडी जो है जाकिर नाइक की तलाश कर रही है और आप भी देखेंगे आज नहीं तो कल हो सकता है जाकिर नाइक को हमारा देश ले आए। इसमें मुझे कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो दोस्त बनना चाहता है ना। पाकिस्तान को तो खुद चाहिए कि दोस्ती का हाथ बढ़ाए और भारत से कहे कि भाई जाकिर नाइक हम आपको दे रहे हैं, ले जाइए। किसने मना किया आपको? नहीं, पाकिस्तान का तो वो सिर्फ एक टेम्परेरी गेस्ट है, उसका कोई पाकिस्तान के साथ और कोई संबंध तो है नहीं। पाकिस्तान में बुला के मजलिस कराई जा रही है, पाकिस्तान में बुला के जलसा कराया जा रहा है। आपको लगता नहीं है कि ये सब कुछ मतलब क्या बताना चाहता है इसके जरिए पाकिस्तान? देखें, अगर आपके हमारे ताल्लुकात को नॉर्मल होते तो आपके धर्म गुरु आते, कोई पंडित आते, वो अपने आतंकी और आतंकियों को पालने वालों को हम गोली देते हैं, हाथ नहीं देते। ये ध्यान रखिए, ये हाथ मिलाने का काम आतंकियों के साथ आपका ही है। और जो देश और धर्म और जो मानवता के दुश्मन हैं उनको रेड कार्पेट वेलकम देना पाकिस्तान का ही काम है। कोई आतंकवादी देश ही कर सकता है, कोई आतंकी मानसिकता ही आप ऐसा करें। देखिए बात ये है कि आप लोग ये काम सिर्फ वाकई हिंदुस्तान ये काम कर सकता है कि मेहमान के साथ दगाबाजी आप कर सकते हैं। हमारे घर में मेहमान कोई भी आएगा, आप भी आएंगे, हम आपके लिए भी रेड कार्पेट बिछाएंगे। आप किसी की गर्दन काट दीजिए, किसी की गर्दन काट दीजिए और कहिए कि नहीं वो हमारा मेहमान है। किसी की गर्दन काट दीजिए और कहिए हमारा मेहमान है। ये तो नहीं चलेगा ना साहब, ये कैसे चलेगा? आप बताइए कैसे चलेगा? गोली मारने जानते हैं, मुसलमान के दरवाजे, बहुत सारे मुसलमान यहाँ रहते हैं साहब, बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी तादाद है। भारत मुसलमानों को नहीं बाहर कर रहा है साहब। आप ये देखिए हिंदुस्तान में तंग कितने हैं मुसलमानों का जीना दोबर किया हुआ है। कोई मुसलमान तंग नहीं है। ये सब पाकिस्तान के मुसलमानों को आप ख्वाब देख रहे हैं। जो पाकिस्तान के मुसलमान बंसल जी एक मिनट जरा सा, हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। मुफ्ती समून काजमी साहब जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं मदरसा बोर्ड के। मुफ्ती साहब आपका स्वागत है। आप देखिए पाकिस्तान के हमारे जो दो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई जाकिर नाइक जो है वो हमारे मेहमान है, हम उनका स्वागत क्यों न करें। आप हमारे देश में जाकिर नाइक को जो है भगोड़ा घोषित किया गया है। बांग्लादेश बम विस्फोट हो, श्रीलंका में बम विस्फोट हो, नेपाल में कॉन्स्पिरेसी हो, न जाने कहां कहां उनका नाम आया है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जाकिर नाइक हो या ये इस तरह के दुकानदार हो, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आइडियोलॉजी है उसका मिसयूज कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है वो अपने पड़ोसी मर्यादाओं को पूरा नहीं कर रहा है। जो हमारा दुश्मन वो आपका दोस्त, ये कैसे मुमकिन है कि खैर शगाली ताल्लुकात के लिए? मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने डेमोक्रेसी के ऊपर ध्यान दें। और अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो इस्लाम वो है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ये है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे दुखी है या वो भूखा रहा या वो परेशान रहा तो तुम जन्नत में जाने की बात बहुत दूर, तुम उसके जायके के बारे में भी नहीं सोचोगे कि उसको कैसे सूंघा जा सकता है। ये है मोहम्मद साहब का आइडिया, ये हजरत मोहम्मद साहब का आइडिया है, उनकी आइडियोलॉजी है। झूठ बोल रहे हैं, कहना चाहता हूँ मैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ नहीं, तुम लोग झूठ के पुलंदा लिए बैठे हो। इस्लाम तो वो है कि तुम्हारे अमल से नजर आना चाहिए। कर रहे हैं तुम्हारे इस्लाम की घर तशरीह कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि कोई दुश्मन भी हो
उसको भी देखिए, उनके ऊपर एक खातून कूड़ा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंका तो उन्होंने उसका मालूम किया कि खैर हो, वो क्यों आज नहीं आई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा, आप कौन से मौलाना है, कौन सा इस्लाम आपने पढ़ा हुआ है, कौन सा दीन जानते हैं आप, क्यों मोदी जी की नौकरी कर रहे हैं, क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, शर्म कीजिए भी थोड़ा सा। मैं एहतराम करता हूँ जितने भी उलमा है पूरी दुनिया में, जितने भी इस्लाम के स्कॉलर्स हैं, जितना भी दीन गलत उस पे हो जाए तो क्या वो सही की हो जाएंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हदीस नहीं है, बताइए, लाइए किसी मौलवी को उठा के। लेकिन आप, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये हदीस नहीं है जो मैंने बयान की है? झूठे लोगों के आप लिए बताइए, इरशाद अहमद खान साहब ये कह रहे हैं कि ये हदीस में लिखा हुआ है, हदीस में है इसका वर्णन, बताइए। करता हूँ कि देखिए इन पे बिल्कुल मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक खातून कूड़ा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंका तो उसके घर मालूम करने गए कि क्यों आज क्या हुआ, तो मालूम हुआ कि बीमार थी। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये हुक्म है, ये कहाँ से बोल रहे हैं, तो क्या आप ये बोल रहे कहना हैं, मुझे चाहते समझ हैं नहीं आई। कि कौन सी हदीस से बोल रहे हैं, ये कौन से जो जो हमारे घर में है, हम अपने दुश्मनों के साथ भी जुल्म नहीं पैगंबर करते हैं, मोहम्मद के जिस तरह नाम कि पर आप अपने दोस्तों के साथ जुल्म चल रहे हैं, आतंकियों को पकड़े। ये आपके शहरी है। तो आप ये कहना चाहते हैं इरशाद अहमद खान साहब की जाकिर नाइक क्या बीमार है, जाकिर नाइक बीमार है इसलिए आप उसको जो है रेड कारपेट देना चाहते हैं? बीमार नहीं है जाकिर नाइक, देखिए देखिए ये मेरा पागल इस्लाम है। ये कहता है, बाकी जगहों पे वो कूड़ा फेंकने का काम कर रहा है, बाकी जगहों पे साजिश फैलाने का काम कर रहा है और आप उसको रेड कारपेट दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इनके लिए जान भी हाजिर है हमारी, देखिए इस्लाम के लिए जान भी हाजिर है हमारे तमाम उलमा, जान भी हाजिर मौलाना है। फजलुर रहमान साहब भी गले से आतंकियों लगा के रहे लिए थे, आतंकियों की जान तो हाजिर होगी, नहीं तो जान ले लेंगे आपकी। मिलाओ। अरे हमें पता है भाई, आतंकियों के लिए जान हाजिर नहीं होगी तो और किसकी मानवता के लिए थोड़ी पूरी कोई दुनिया इस्लाम की देखेगी, जान हिंदुस्तान हाजिर जान होगी। जाएगा कि कितने मुसलमान प्यार करने वाले पाकिस्तान हैं तो यही जाकिर नाइक के रहा है। साथ। हम लाहौर में इनका इस्तेमाल करेंगे अजीम शान, और अफगानिस्तान और बादशाह बांग्लादेश को में जज्ब करने के संकट आप इस्तेमाल बता करेंगे रहे हैं। इनके साथ, तो फिर मैं आपको कितना मैं आपको खूबसूरत दोबारा दीन बता है। दूं, या तो इन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ आकर के तो बात की है, या इन्होंने आपके खिलाफ कुछ अरे भाई ये तो पहले से वांटेड हैं, ये तो पहले से मोस्ट वांटेड है, हिंदुस्तान के खिलाफ तो बात कर ही रहे हैं, हिंदुस्तान में कॉन्स्पिरेसी तो कर ही रहे हैं। वांटेड है ना अरविंद जी, अरविंद जी, ये मैं एक बात मिनट, करना इरशाद चाहता हूं। साहब अलग अलग देखिए आप लोग बारी बारी से बोलिए। देखिए ऐसा है कि आपकी बात भी चली जाए और विनोद बंसल जी की भी बात चली जाए। विनोद जी आप कह लीजिए तो फिर मैं एक बार फिर से इनके पास आता हूं, इरशाद अहमद खान के पास। विनोद जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरविंद जी देखिए, दो बड़ी बातें इन्होंने कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या यही इस्लाम है क्या? इन्होंने कहा कि भाई देखिए सर्विस, वो ही सर्विंग टू दी रिलीजन, मतलब आप देखिए कि वो सोसाइटी आतंकवाद फैलाना इस्लाम की सर्विस है। आप देखिए कि ये दूसरा ये कह रहे हैं कि जलसा मजलिस करना एक आतंकवादी के द्वारा, वो भी इस्लाम में जायज है। बताइए भाई इरशाद अहमद खान, आप बताइए कि क्या इस्लाम में कब कहां ये लिख दिया गया है कि नहीं जलसा मजलिस एक आतंकवादी करे, एक देशद्रोही करे? भाई भारत में पैदा होने वाला जाकिर नाइक भारत के खिलाफ काम करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सम्मान तो नहीं देंगे ना, उसको तो देशद्रोही कहेंगे ना। देखिए तो सम्मान आतंकी पाकिस्तानी दे सकता है। लेकिन सुनिए, आप जरा खामोश होइए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। भारत घर में बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलिएगा। भारत घर में घुस के मारता है, याद रखना। आप मुसलसल बोले जा रहे हैं, दूसरे को सुन रहे हैं। आपको याद है ना, आतंकवादियों को पालोगे तो आपके लिए भी नासूर बन जाएंगे, आपके लिए भी नासूर बन जाएंगे, याद रखिएगा, ये जरूरी है। इरशाद अहमद खान साहब, विनोद जी पहले बोले दीजिए, बोलिए विनोद जी, विनोद जी बोलिए। इरशाद अहमद खान साहब बोलिए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरा इस्लाम ये कहता है जब कोई दुश्मन आपके पीछे आए, आप बेकसूर हो, सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत कीजिए, जान को बचाइए। मैंने एक दिन पहले भी आप लोगों के शो में कहा, मैं वही कह रहा हूं, जान बच जाए बताइए, फिर दुश्मन से पूछिए प्रॉब्लम क्या है। के चक्कर में आपकी जान खतरे में ना आ जाए। इरशाद अहमद साहब यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप तो भारत का साथ चाहते हैं, आप तो भारत का साथ चाहते हैं, लेकिन आप दुश्मनों को जब रेड कारपेट देंगे तो भारत कैसे साथ देगा आपका? नहीं देगा साथ। आपको अगर ये इस्लाम के शदाई हैं, ये इस्लाम के शदाई हैं, ये इस्लाम की तबलीग करते हैं, ये लोगों को मुसलमान करते हैं। जो भी मुसलमान हो, जो भी इस्लाम से प्यार करने वाला हो, वाकई वो आपकी नजर में दहशतगर्द है। अगर इस्लाम से प्यार करने वाले जाकिर नाइक के चक्कर में पाकिस्तान में चला जाए, सिंध जाने को खड़ा है,
बलूचिस्तान जाने को तैयार है और मैं अपनी मस्जिदों से कटोरा बांध करके पाकिस्तान दरबार की ठोकर खा रहा है। सबसे बड़ा कोई दहशतगर्द इस्लामिक मुझे कहिए, कंट्री को पनाह नहीं दे आप रहा। क्यों इस तरह का आप प्रोपेगेंडा देखिए करते ये हैं? जो क्यों मुसलमानों को आपका बदनाम घोड़ा करते हैं? जाते मुझे समझ रहे आज तक नहीं आई है नालायक जो है ना, कि आप चाहते क्या हैं, इस्लाम से चाहते क्या हैं, मुसलमान से। पाकिस्तान में आया है। विनोद जी हमारे साथ देखिए काजमी साहब आ गए हैं। विनोद जी, काजमी साहब आप जरा इनका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि भाई जाकिर नाइक तो इस्लाम का प्रचार कर रहा है। जरा आप पहले तो इनसे कहिए, एक मिनट आराम से मेरी बात सुने, मेरा नेटवर्क कम है चतुर्वेदी जी। जी मैंने पहले ये कहा था कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाजायज तौर से दुखी है, परेशान है, यहाँ तक है कि अगर वो भूखा सोया, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, इनसे कहिए या अपने किसी मौलवी को जाके पूछे, मैं उन्हें बताऊंगा। और आज हम पड़ोसी मुल्क हैं, ये हमारे पड़ोस में क्या करते हैं पूछिए इनसे। अब रह गई ये बात जो ये इस्लाम की कह रहे हैं कि इस्लाम, अरे इस्लाम तो वो है कि उससे कोई नफरत नहीं करता। ये लोग, इन लोगों ने इस्लाम की तस्वीर को निकाला है, ये फैक्ट्री चला रहे हैं, चंदा करते हैं। इस्लाम को जरूरत नहीं है, हमें जरूरत इस चीज की है कि हृदय परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए मैं आप इससे इरशाद साहब आप सुन लो, पहले आप सुन लो तो आपको जवाब का मौका देता हूं मैं। आप पहले सुन लीजिए, आप काजमी साहब को सुन लो, पहले आप सुन लो कि इस्लाम कहता क्या है, हदीस कहता क्या है, पहले आप सुन लो। जी काजमी साहब बताइए। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इनसे कहिएगा, आप जिनका नाम ले रहे हैं, जिन मौलवियों का, उनसे जाके हमारा नाम पूछिएगा, हम बता रहे हैं, वो बैठे हमारे साथ आके। मैं ये पूछता हूं कि जब पड़ोस के बारे में मोहम्मद साहब की ये हदीस है, तो ये बताइए कि उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप। अब रह गई जाकिर नायक साहब की बात, वो जैसे मजमे लगा करके लोगों को इस्लाम की तरफ कहते हैं, इस्लाम मैं इस्लाम कबूल करा रहा हूं, ऐसे इस्लाम की जरूरत अल्लाह को नहीं है। अल्लाह को जरूरत उन चीजों की जो उनके बंदों के साथ भलाई का मामला करे। खैरन नासी मय्यन फउन्नास, पूछिए इनसे कि खैरन नासी मय्यन। बताइए भाई इरशाद अहमद खान साहब, जवाब दीजिए जरा काश्मीर साहब का, और जवाब दीजिए। मैं पूरी और बात कर दूं, आपको बता दूं। जी हजरत मोहम्मद साहब ने ये फरमाया, मैं काजमी साहब का जवाब इस तरह दूंगा कुरान ने कि कहा काजमी साहब को मालूम नहीं है कि किस किस्म के पड़ोसी के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। पहले तो इन्हें तमीज नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किस तरह ले रहे थे। दूसरी बात यह है कि पता नहीं कहाँ के उलमा हैं, ये अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, मोदी सरकार के लिए। इनको चाहिए ये कि पहले तस्वीर करें, अगर बात में दबा चाहते हो, अरे भाई बारी बारी से काजमी साहब एक विनोद जी एक मिनट जरा। इरशाद अहमद खान, इरशाद साहब देखिए काजमी साहब के कुछ सवाल थे वो आपने सुन लिए होंगे, आप उसका जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास आता हूं। जवाब दीजिए आप जरा। इस्लाम की व्याख्या मत करो, पाकिस्तान की व्याख्या करिए। देखिए मैं ये कहूंगा इस्लाम की व्याख्या पहले तो इन्हें पहले तो तमीज होनी चाहिए, अगर ये आलिम दीन है या उल्मा है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे है। नाम कैसे ले रहे हैं भाई आप दोनों लोगों से पाकिस्तान, देखिए सवाल यहाँ पे ये है कि भाई पाकिस्तान ने, दीजिए काजमी साहब जवाब दीजिए आप इनका। मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये बताओ, पाकिस्तान आपके कैरेक्टर को देखता है, आपका कैरेक्टर क्या है जाकिर नायक साहब? बार प्रचार मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या दुनिया के लोग उस सर्वशक्तिमान जग के पालनहार को नहीं जानते या नहीं मानते? ये तो इन्हें तो पता नहीं कि जग के पालनहार किसे कहते हैं जिन्हें आपने बिठा रखा है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, कोई वहां का बड़ा मुफ्ती आके बैठता है उससे बात और मैं पूछता कि तुम किस इस्लाम को फैला रहे हो? भाई ये इस्लाम नहीं है जो तुम फैला रहे हो। आप कहीं जाकर के बम विनाश करा दें। जाकिर नायक जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो उन्होंने बड़े बड़े मजमे लगा करके, मैं 2006 की बात कर रहा हूं, बेंगलोर के अंदर रविशंकर जी उनके यहाँ गए और जिस वक्त उनकी डिबेट हुई तो मैंने ये कहा रविशंकर जी से, श्री रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, मैंने उनसे कहा कि आप गलत आदमी के साथ जाके बैठे। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा इसलिए कि जो इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का है वो अमन आश्ती का है, वो भाईचारे का है, वो किसी की मदद करने का है। और इबादत बजुज खिदमत में सुनो, इबादत बजुज खिदमत अल्लाह की इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती कि बंदगाने खुदा की खिदमत की जाए। ईश्वर की सबसे बड़ी ईश्वर की सबसे बड़ी प्रार्थना है। आप बात कर रहे हैं, आपने पूरी दुनिया के अंदर बिगाड़ दिया है।
ठीक है, आप लोग थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा रुकिए, बाकी लोग भी। काजमी साहब जरा सा रुक जाइए, जरा बाकी लोगों से पूछ लेते हैं। हमारे साथ जो है 2 नंबर मौलवियों ने इस्लाम को हमारे बिगाड़ा साथ जो है पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, मुकीम अहमद। मुकीम अहमद, आप कुछ कहना चाहते थे, बताइए। मुकीम अहमद, देखिए, ये आपका मुतालबा पाकिस्तान के साथ बनता ही नहीं है। आपका जो डायरेक्ट मुतालबा बनता है वो मलेशिया के साथ है। आप उनसे कहें, अभी इस प्रोग्राम में मलेशिया के एम्बेसडर को ले लें ऑनलाइन और ये मुतालबा दोहरा दें हमारे सामने कि जनाब वो वापस करें। एक मिनट, एक मिनट, आप अपना बचाव कर लेना, ध्यान रखना। मलेशिया को तो बाद में देखेंगे, पहले जो भाई हमें मलेशिया से क्या कहना है वो हमारी सरकार तय करेगी, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि भाई आप मुझे एक बात बता दीजिए, भाई आप मुझे एक बात बता दीजिए, किसी जी बताइए क्या करें, बोलिए। मलेशिया से निपट लेंगे। देखिए, अब राहुल गांधी के ऊपर केसेस थे इंडिया में और हैं। आपने अमेरिका जाने दिया, उन्हें क्यों जाने दिया, रोका क्यों नहीं? अमेरिका से क्यों नहीं कहा उनका वीजा कैंसिल कर दें? वो आतंकवादी को या तो समर्पित कर दो। हमारे साथ आपने हम खींच के पकड़ के लाना चाहते हैं। आपका इशू ये नहीं है। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हो? आप मुकीम अहमद क्या कहना चाहते हो कि राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि राहुल गांधी क्या आपके हितैषी हैं क्या? आप ये कहना चाहते हो? नहीं, आप ये बताएं कि तस्लीमा नसरीन को रखा था आपने, उसको मेहमान बनाया था, जब आपको याद नहीं आया था? तो तस्लीमा नसरीन ने ऐसा क्या कर दिया? तस्लीमा नसरीन ने जो चीजें चल रही थी समाज में उसी को तो बताया। ये किसी को कहीं बम धमाके के लिए तो नहीं कहा ना उसने। इसने बम धमाके के लिए चलाएं जरा। अरे भाई आप बता दो ना, आप बताओ ना जी, आप बताओ। बांग्लादेश में हुआ, किसका कनेक्शन पाया गया? सर दिखाएं ना। श्रीलंका में हुआ, किसका कनेक्शन पाया गया? आप स्क्रीन पे दिखाएं। साहब मुझे ये बताइए, आप तो जर्नलिस्ट हो ना, आप मुझे ये बताओ कि बहुत सारे देशों ने क्यों उनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है? ऐसा कौन सा उन्होंने महान काम किया हुआ है, बताइए ना आप। मुझे तो ये पता है 20 कंट्रीज ने नेशनलिटी ऑफर की थी 2 दफा। और मुझे तो ये पता है कि बहुत सारी कंट्रीज ने उनको बैन लगा रखा है। यार तो इंटरपोल ने क्यों नहीं उसे दहशतगर्द करार दे दिया? मुझे ये बहुत सारे कंट्रीज ने दिया है। भारत जैसा बड़ा देश उसको दहशतगर्द करार दे रहा है। कौन, किसने दिया? भारत कह रहा है कि भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जिसका काम है नफरत फैलाना, जिसको पाकिस्तान अपने यहां जो है रेड कारपेट बिछा के स्वागत कर रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह के आप लोग की इच्छा है कि नहीं भारत और पाकिस्तान की दोस्ती होगी, तो आखिर दोस्ती कैसे होगी? एक दफा अमेरिका ने भी मोदी जी का वीजा कैंसिल किया था, क्या एलिगेशन लगा था? अब आप कहते हैं कि वो भी कहते हैं मोदी जी का अमेरिका कैसे स्वागत कर रहा है, दुनिया देख रही है। आपके प्राइम मिनिस्टर गए थे, सुनिए, आपके प्राइम मिनिस्टर गए थे, आप उनके हालात देख लीजिए और मोदी जी का हालात देख लीजिए। तो मोदी जी के बारे में तो बात ही मत करिए, आप छोड़ दीजिए उसको। मोदी जी के बारे में बात मत करिए आप अपनी सोचिए। आप अपनी सोचिए कि आपने जाकिर नाइक को बुलाया है तो उसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मेरे साथ बाकी गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी। हाँ, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि भाई ये तो कह रहे हैं कि भाई आपके मोदी जी का भी जो है एक बार अमेरिका ने रोक दिया। राहुल गांधी इनके चहेते बन रहे हैं, इनको लगता है कि राहुल गांधी आ जाएंगे तो जाकिर नाइक जो है आके भारत में रहना शुरू कर देंगे। देखिए, ये जो दिवा स्वप्न पाले बैठे हैं ना, ये जिसे कहते हैं कि वो झूठे सपने, में अमन हो जाएगा। पाकिस्तान के झूठे सपने कभी पूरे नहीं होने वाले, याद रखना। भारत कभी आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा हो ही नहीं सकता। भारत के लोग जानते हैं, भारत के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसको पनाह देनी और किसको छोड़ना। ये जो जिसकी बात कर रहे थे तस्लीमा नसरीन की, इनको तो लज्जा आनी चाहिए। उसने जो ग्रंथ लिखा, लज्जा नाम की जो पुस्तक लिखी, इसके लिए तो इनको सराखों में बैठाना चाहिए था। ये कैसा इस्लाम की बात कर रहे हैं? ये किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? ये क्या इस्लाम का यही चेहरा है क्या? आतंकवाद फैलाना, महिलाओं के साथ विद्रोह करना, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करना, उनको हलाला जैसी कुप्रथा के बीच में उनको जिंदा जला देना एक तरह से, और उनका धर्मांतरण कराना। आप मुझे बताइए कि हलाला और हराम की बातों को ये समर्थन करते हैं, महिलाओं अधिकारों पर चुप्पी साध लेते हैं, और एक महिला अगर आपकी सच्चाई को सामने ला दे, आपको लज्जा आनी चाहिए। उस लज्जा का आप विरोध करते हैं। ये कितना घृणित काम है। उसने 87 में लिखा था। बताइए इरशाद अहमद खान साहब, बताइए क्या जवाब है आपके पास? पहले
जो है ना एक विनोद जी सुन लेते हैं जरा जवाब इनका, आपने ऐसे सवाल उठा दिए, इसका जवाब जरा सुन लेते हैं इरशाद अहमद खान से। बताइए इरशाद साहब, क्या जवाब है आपका, आपके पास इसका? लज्जा नहीं चाहिए आपको। साहब को आप कह रहे थे कि अब चुप करें ना, जरा एक मिनट विनोद जी जरा सुनिए इनका, सुनिए क्या कह रहे हैं, बताइए जरा बताइए। मैं ये कह अभी आप फरमा रहे थे कि जी मोदी जी का बड़ा जबरदस्त स्वागत किया जाता है अमेरिका। आप चुप करो यार, एक मिनट चुप करो। अरे भाई आप सुनिए, आप जवाब दो ना साहब, आप अभी मुद्दे की बात करो ना। इरशाद अहमद साहब आप मुद्दे की बात करिए, आप मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। आप विनोद बंसल जी का जवाब दीजिए कि भाई आपने तस्लीमा नसरीन की बात उठाई, आप उसका जवाब दीजिए। पूरी बात तो सुनो यार। तस्लीमा नसरीन की लज्जा में क्या दिक्कत थी? आपको लज्जा क्यों नहीं आई? सारे पाकिस्तान को शर्म खा हो जाना चाहिए था। सुनिए मुझे, आधा घंटा इन्होंने बोला, मुझे एक लम्हा सुनिए। ये फरमा आप लोग फरमा रहे थे कि मोदी जी का स्वागत बड़ी अच्छी तरीके से किया जाता है, लेकिन जो कुछ अर्सा पहले जब सिखों को मरवाया उनके बारे में क्या कहा गया, इंटरनेशनल दहशतगर्द कहा गया उन्हें, ठीक है जी, मरवाया सिखों को, सिख भाइयों को हमारे। दूसरी बात कि पाकिस्तान में नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई जो मुद्दे उठाए हैं तस्लीमा नसरीन ने, उसके बारे में आपको क्या कहना है? इन्होंने हलाला की बात की, आप क्या कहना चाहते हैं हलाला के बारे में, बताइए जरा क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर तलाक हो तो हलाला लाजिम है। लेकिन अगर इस नीयत से निकाह किया जाए दूसरा कि हलाला करना है, वापस जाना है खामिद के। नहीं आप बताओ इरशाद अहमद खान साहब क्या है हलाला, आप ही बता दो। हमारे साथ समून काजी साहब है, मैं उनसे फिर पूछूंगा। बताओ आप हलाला क्या है, बता दो आप। काज़मी साहब को इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है। नहीं उनको आप तय करोगे, ये आप तय करोगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर अपने स्टेट के अंदर जो यूसीसी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लेकर के आए हैं, वो इसलिए कि लेकर के आए ताकि इन कुप्रथाओं पर अंकुश लगाएं। हलाला ये आप ही बता दो ना। इस तरह से ये अय्याशी के लिए इन्होंने ये रास्ता निकाला है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। काज़मी साहब एक मिनट जरा इनसे सवाल इनसे पूछ लेते हैं ना। इरशाद अहमद खान साहब बता दो आप तस्लीमा नसरीन ने जो सवाल उठाया था उसमें हलाला भी एक बड़ा मुद्दा था, क्या आप क्या कहते हो? आप बताओ जरा, आपके नजर में क्या है हलाला, आप बताओ। मैं आपको बता दूं, मैं ये कहूंगा अगर मान लीजिए सपोर्ट करिए इनकी इरशाद साहब की बीवी या किसी की एक बीवी छोड़ दे या वो किसी से और से निकाह कर ले, अब उसके बाद उनकी वो फौत हो जाए यानी डेथ हो जाए या वो छोड़ दे, तब इस शक्ल में वो अपने पुराने यानी जो एक्स हस्बैंड है उसके साथ वो लौट सकती है यानी निकाह कर सकती है। इन्होंने क्या ये कुप्रथा चलाई है कि अगर वो हलाला का मतलब किसी ने तलाक दिया, दूसरे से निकाह कराया, फिर उससे निकाह करा दी, ये इस्लाम के खिलाफ है। ये इस्लाम बताइए भाई इरशाद अहमद खान नहीं तो इस्लाम के खिलाफ है, और जाकिर नाइक यही सब कर रहा है। जाकिर नाइक का यही काम है, इस्लाम के खिलाफ जो काम है उसी को बढ़ाओ, आतंकवाद फैलाओ, यही हो रहा है। देखिए एक दूसरे व्यक्ति के साथ देखिए 2 नंबर मौलवी है, झूठ बोल रहे हैं। बात ये हलाले का मतलब तलाक हो गई और उनकी शादी। ठीक है काज़मी साहब एक मिनट, हम हमारे पास देखिए समय लिमिटेड है, मैं एक सवाल आपसे लेके इसको खत्म करूंगा। मुकीम अहमद साहब आप बताइए क्या आप कहना चाहेंगे कि भाई जाकिर नाइक जो आ गया है जिसका आप स्वागत कर रहे हो बहुत अच्छा काम है, बताइए प्लीज। देखिए ये एलिगेशन तो आप लगा रहे हैं, कोई चीज प्रूव नहीं हुई। अगर आप प्रूव करते हैं तो कलभूषण यादव की तरह वापस ले लेंगे आप। ठीक है बंसल जी बताइए, विनोद जी बताइए। विनोद जी देखिए अरविंद जी देखिए बात यह है कि ये कह रहे हैं कि प्रूव करिए, और प्रूव करने के लिए अपराधी को दोगे नहीं, वो बयान होंगे नहीं, और इसका मतलब आतंकवादी हमेशा बच चलेगा। हम तब प्रूव कर देंगे, आप अपना प्रूव करने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा ये समझ लेना। भारत अब वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। घर में घुस के मारता है आतंकवादियों को, कहीं ऐसा ना हो उसके चक्कर में, ये नालायक के चक्कर में आप भी लोगों को मारते हैं। जाकिर नालायक के चक्कर में आप भी पिस जाओ।